सो वेलकम टू एवरीवन। बुल साइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के टुमारो प्रोडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी टुमारो मंडे मंडे में हम लोग को किस तरह से ट्रेड करनी है। तो उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम लोग फ्राइडे का मूवमेंट था वो किस तरह का था। मार्केट ने, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि हम लोगों को जो ये टाइम फ्रेम यूज करना है वो टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग लगाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग ने फ्राइडे में हमारी मूवमेंट क्या थी। तो मार्केट ने फ्राइडे में क्या किया था, मार्केट रेंज में फंसा रहा। इसकी एक रेंज इसने बनाई, जिसका जिसकी बॉटम लाइन आ रही है हमारी 50,850 के आसपास। और जो इसके कहते हैं टॉप लाइन आ रही है वो आ रही है हमारी 50,000, सॉरी 51,100 के आसपास। ठीक है। तो ये जो हमारी जो बीच की एक रेंज बन रही है, इस रेंज में कल के दिन हुआ क्या है कि कुछ ना कुछ बाइंग हुई है, कुछ ना कुछ लोगों ने सेल किया है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये मूवमेंट हुई है। तो अब जो जो हमारे बायर्स होंगे, उनका जो एसएल पॉइंट होगा वो हमारा होगा 50,850 के आसपास का। ठीक है। ये ऐसा लगा कि उन्होंने ये सोचा होगा, हम आपकी कहते प्रीवियस ट्रेडिंग में जो हमारी साइकोलॉजी वर्क हो रही है, ये देखिएगा क्या हो रहा है। ये जो हमारी रेंज बनी है, रेंज में कहते कुछ बायर ने बाइंग करी है, कुछ सेलर ने सेल किया है। तो किसी का व्यू ये है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और किसी का व्यू है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। ठीक है। तो जो बायर्स थे, तो बायर का जो ऐसा लगा होगा वो इसी रेंज का जो बॉटम लाइन है हमारे 50,840 से 50 के आसपास में, वो उसका एक एसएल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने उस वहां का एसएल लगा के बाइंग करी है। और जो हमारे सेलर्स हैं, उनके उन्होंने उन्होंने कहते 51,100 के आसपास का एसएल लगा के सेल किया है कि मार्केट यहां से नीचे मूव करेगा। ठीक है। तो अब हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहेगी तब तक हम लोगों को कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे जो टुमारो जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं ट्रेड के लिए। मंडे ट्रेड के लिए हमारे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। जो मंडे ट्रेड के लिए हमारे फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,700 का। ये हमारा निकल के आ रहा है फर्स्ट सपोर्ट। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,500 का लेवल। अगर मार्केट 500 के लेवल को भी ब्रेक कर जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,300 का लेवल। ठीक है। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 50,700 के लेवल पे आती है, ठीक, 50,700 के लेवल पे आने पे हम लोगों को क्या करना है, 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग अपने ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं आप लोग को डिस्कस कर लेता हूँ। होपफुली आप लोगों ने लेवल्स नोट कर लिए होंगे याले। ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मार्केट हमारी ट्रेड की डायरेक्ट, अगर मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था ये चीज कि जो हमारा बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा एचडीएफसी बैंक। ठीक है। ये होता है बैंक निफ्टी को चलाने में सबसे ज्यादा अहम रोल यही अदा करता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा। ठीक है। अगर एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन हमारी ट्रेड की डायरेक्शन की, हमारे लेवल जहां पे हैं वहां से अगर हमारी हमारी ट्रेड की डायरेक्शन में होगी तो हम लोग अपने लेवल्स आने पर 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे और उसके बाद उस ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है। अगर एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन हमारे ट्रेड की डायरेक्शन में ना हो, नहीं होगी, तो हम लोग अपनी ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, फिर भी चाहे हमारे लेवल्स आ जाएं। ठीक है। तो इस बात का आप लोग बेहद ध्यान रखिएगा कि एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है। अगर एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट नहीं होगा तो आपकी 90% ट्रेड जो होंगी वो लॉस मेकिंग ही रहेंगी।
ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसे अपनी 2-3 वीडियो में जरूर रिपीट करता हूँ, जिससे आप लोगों को अगर एक बार कोई चीज हिट नहीं करी तो 2-3 बार में वो चीज हिट कर जाएगी। ठीक, तो एचडीएफसी बैंक का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि लेवल आने पे 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के साथ साथ आपको एचडीएफसी बैंक के मूवमेंट को भी देखना है। उसका मूवमेंट हमारे ट्रेड के मूवमेंट के अगर साथ में सिमिलर मैच करता है तो हम लोगों को अपने लेवल आने पर 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद ट्रेड में इंटर कर जाना है और सेकंड टारगेट के लिए बैठ जाना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस साइड के लेवल की। इसका जो रेजिस्टेंस साइड का हमारा लेवल फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,100 का लेवल। ठीक, अगर मार्केट 51,100 के लेवल को क्रॉस कर जाती है तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,266 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस ओवर कर जाती है तो हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,388 का लेवल। ठीक, ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। रेजिस्टेंस साइड में भी आपको सेम एज इट इज वही करना है कि 51,100 का लेवल क्रॉस ओवर होने के बाद 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है और उसके बाद अपनी ट्रेड में इंटर कर जाना है। ठीक है, ये रहे आपके रेजिस्टेंस साइड के लेवल। आपको सभी लेवलों में यही चीज करनी है। ठीक है, 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच और एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी ट्रेड के लिए। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं। अगर जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के भी आया है वो आया है 51,100 का, और फर्स्ट सपोर्ट जो हमारा निकल के आया था वो आया था 50,700 का। इसके बीच का जो हमारा जोन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन। इसके बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक, क्यों नहीं करेंगे? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि इसके बीच में जो भी राइटर जो होते हैं वो ये स्विंग ट्रेडरों के लिए होता है। ठीक है ना, जो लोग स्विंग मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोगों को इस जोन में ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारा कौन सा जोन है? प्रीमियम मीटिंग जोन। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हमारे कल के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, निफ्टी में भी हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हम लोग को ये देख लेना है कि फ्राइडे में हमारी मूवमेंट क्या रही है। ठीक है, तो फ्राइडे में आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट ने ओपनिंग करने के बाद मार्केट उसी रेंज में फंसा रहा है। मार्केट ने एक रेंज बिल्ड कर दी है। ये रेंज का कहते हैं हमारा जो टॉप साइड जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है, रेंज मार्क करने के बाद मेन रेंज का जो हमारा जो मेन टॉप साइड निकल के आ रहा है वो मेन आ रहा है 24,850 से 70 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटा ये देख लेते हैं 24,870 का लेवल, और जो हमारा बॉटम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,770 के आसपास का। ठीक है, तो ये जो 100 पॉइंट का जो हमारा मूवमेंट होगा इसके बीच में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करी जाएगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं मंडे ट्रेड के लिए। तो मंडे ट्रेड के लिए जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है निफ्टी के लिए 24,750 का लेवल। ठीक, अगर मार्केट 24,750 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,650 का। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाता है तो हमारा जो लास्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,550 का लेवल। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका वही रहेगा, हम लोगों को 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। ठीक, 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोगों को अपनी ट्रेड में एंटर कर जाना है। ठीक है, ये चीज आपको सभी लेवल्स में करनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस साइड के लेवल की। तो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,870 का लेवल। ठीक है,
अगर मार्केट 24,870 के लेवल का क्रॉस ओवर कर जाती है तो हम लोग का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,950 का लेवल। ठीक है, ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। ठीक, अगर मार्केट 24,950 के लेवल को क्रॉस करती है, जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,000 का। हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 25,000 का। ये रहे आपके रेजिस्टेंस साइड के लेवल। ठीक है, ट्रेड लेने का तरीका वही रहेगा, सेम एज इट इज। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस साइड के लेवल नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, सो ट्रेड लेने से पहले मैंने आपको जो जो बातें बताई थी वो आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल की क्लास में।